चेतना की शिखर यात्रा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक असमाप्त जीवनी भाग 1। आत्मनिवेदन। सवा 2040 की रामनवमी पर गुरुदेव मौन में चले गए। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। साधकों और कार्यकर्ताओं को अब तक उनका सानिध्य निर्बाध मिलता आ रहा था। वह क्रम टूट गया था। उनके एकांत और मौन के निर्णय से हम सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ दिन पहले तो वे देश में जगह जगह बनी शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सघन यात्राएं कर रहे थे। अचानक यह एकांत और मौन, आगे क्या होगा? जिस मार्गदर्शन में वे अब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की साधना कर रहे थे, वही उनसे दूर हो रहा है। अब मार्गदर्शन कैसे उपलब्ध होगा? उनके सानिध्य से वंचित हम लोग क्या करेंगे? यह असमंजस ज्यादा समय तो नहीं रहा, लेकिन जितनी देर भी रहा प्राण जैसे निचुड़ गए। उन्होंने एकांत और मौन का तत्काल कोई कारण भी तो नहीं बताया था। गुरुदेव का संदेश आया। वो संदेश आश्वासन भी था और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी। कहा कि जो अस्तित्व अभी तक प्रत्यक्ष, प्रकट और स्थूल रूप में सक्रिय दिखाई दे रहा था, वो दिनों दिन सूक्ष्मीभूत होता जाएगा। इसमें किसी को निराश और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष से जो काम संपन्न किया जा सके है, इनसे 1000 गुना ज्यादा काम सूक्ष्मीकरण से संभव होगा। यह आश्वासन किसी देहधारी सामान्य मानवीय सत्ता की ओर से नहीं, हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने वाले सिद्ध पुरुष की ओर से था। काम से कम यह तो हम उन्हें अलौकिक, दिव्य चेतना, परम पूज्य कह ले। अगले पृष्ठों में जहां उनकी गाथा गई है, वहां वे सहज सामान्य से विलक्षण और महान होते गए साधक के रूप में ही है। इसलिए यह सिर्फ अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करने का मन है कि हम उन्हें इष्ट आराध्य कह ले। तो गुरुदेव के उस आश्वासन को बाद के दिनों में चरितार्थ होते देखा गया। सूक्ष्मीकरण साधना के संबंध में उन्होंने कहा था कि अभी तक असंभव सा लगने वाला युग परिवर्तन का महत्व कार्य इस साधना के प्रभाव से संभव दिखाई देगा। भगवान शिव के प्रतिनिधि गणों की तरह 5 वीरभद्र प्रकट होने की बात भी साधकों ने सुनी। वीरभद्र शिव के वे समर्थ रूप है, जो उनके कार्य को उन्हीं की सामर्थ्य के अनुरूप संभव कर दिखते हैं। पौराणिक संदर्भों के अनुसार ये एक ही शिव सत्ता के 5 स्वरूप है। गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण के प्रभाव से जिन वीरभद्रों के प्रकट होने की बात कही, वह चेतना के स्तर पर ही संपन्न होना था। सूक्ष्मीकरण का एक पक्ष यह भी था कि गुरुदेव अपने आप को साधकों के अस्तित्व में व्यक्त करेंगे। जो साधक या कार्यकर्ता बहुत सामान्य दिखाई देते हैं, वे अपनी वर्तमान स्थिति से कई गुना समर्थ होकर युग साधना कर रहे होंगे। यह आश्वासन गुरुदेव के श्रीमुख से निकली वाणी और लेखनी से निस्त्र हुए शब्दों से सीधे मिला था। प्रत्यक्ष सानिध्य सहज उपलब्ध होते हुए संपर्क का अचानक नितांत अभाव हो जाने की 2 विषम स्थितियों के बीच सेतु बनाने के लिए उन्होंने कुछ समय तक दृश्य श्रव्य माध्यमों का उपयोग भी किया। परिजनों तक उनके संदेशों वीडियो कैसेटों के जरिए पहुँचे। ये सिलसिला कुछ समय तक ही चला। परिजन स्तब्ध भाव से उभरे और सहज होने लगे। उनकी आध्यात्मिक स्थिति गुरुदेव के संदेशों को ग्रहण करने में समर्थ होने लगी, तो यह उपक्रम आगे चलने की आवश्यकता नहीं रही। यद्यपि चिंताएं एकदम निर्मूल नहीं हो गई थी, बीच बीच में कांटों की तरह वे उठ आती थी, लेकिन गुरुदेव का आश्वासन जिस तरह चरितार्थ हो रहा था, उसके अनुभव चिंताओं का उच्छेद भी करते जाते थे। प्रत्यक्ष संपर्क पूरी तरह बंद था। बीच बीच में कुछ अपवाद भी रहे होंगे। जब उन्होंने किसी अनिवार्य कारणों से कुछ साधकों से भेंट की होगी, ऐसे अवसर कम ही आते थे। ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा में एक वशिष्ठ साधक का शांति कुंज आगमन हुआ। यह तंत्र मार्ग का अनुयायी था।
यह आने का उद्देश्य गुरुदेव से दीक्षा लेना था और उनका मौन खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस साधक की अपनी अनुभूति थी और बातचीत में उसने बताया भी कि गुरुदेव साक्षात शिव की सत्ता है। अभी आप लोगों ने देखा और अनुभव ही क्या किया है। जिन योगियों के पास होकर मैं आ रहा हूँ वे भी चर्चा करते हैं और मेरी अपनी भी अंतर्दृष्टि है कि ऐसी सत्ताएं शरीर में रहते हुए कम और सूक्ष्म रूप धारण करने के बाद कई गुना काम करती हैं। अभी तो सिर्फ शंख बजा है। थोड़े से लोगों ने ही जाना है कि युग बदल रहा है, पर कुछ वर्षों के बाद देखना कि गुरुदेव शक्ति का कितना प्रचंड प्रवाह उत्पन्न कर जाते हैं। उनके शरीर छोड़ देने के बाद यह प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। सैकड़ों हजारों सामान्य लोग असाधारण उपलब्धियां अर्जित कर रहे होंगे। ये उपलब्धियां अपने समय और समाज को समृद्ध करती हुई होंगी। उन दिनों और भी साधक यहाँ आया करते थे। उनकी अनुभूति भी लगभग इसी प्रकार की थी। संवत 2047 की गायत्री जयंती को गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम करने के लिए दक्षिण भारत से आए एक शाक्त सिद्ध ने कहा कि यह व्यक्ति आने वाले युग का महानायक है। पूछा कि आप कैसे कहते हैं? उन्होंने कहा, यहाँ लोगों से अनुमान मत लगाइए। भविष्य में हजारों लाखों लोग उनके विचारों को जाने, उनके कार्यों को समझेंगे और उनके होते चले जाएंगे। उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की है, लोग उन्हें जीने की चेष्टा करेंगे। उन साधक की यह अनुभूति 1986 से 90 के बीच हुए मिशन के विस्तार से भी सिद्ध होती है। उक्त साधक सिर्फ आध्यात्मिक कारणों से गुरुदेव के पास आए थे। उन्हें शायद पिछले 5-6 वर्षों के विकास की जानकारी नहीं रही हो। उन्होंने सिर्फ अपनी अंतर्दृष्टि से ही भावी संभावनाओं को देखा हो, लेकिन गायत्री परिवार के तमाम परिजन उन वर्षों के साक्षी हैं। गुरुदेव के शरीर में रहते ही 1988 में आरंभ हुए युग संधि महापुष्चरण ने असंख्य लोगों को युग साधना में प्रवृत्त किया। उनके शरीर छोड़ने के बाद वंदनीय माताजी के सानिध्य में चली गतिविधियां और उपलब्धियां भी इस बात की साक्षी है कि गुरुदेव का आश्वासन सूरज की किरणों की तरह प्रत्यक्ष हो रहा था। विभिन्न क्षेत्रों और दिशाओं से लोग आ रहे थे, आहूत भी और अनाहुत भी। महाप्रयाण के वर्ष में ही देश के विभिन्न भागों में स्थानों पर 6 दीप महायज्ञ, उसके बाद शांति कुंज में हुआ श्रद्धांजलि समारोह, शपथ समारोह, अश्वमेध यज्ञों की घोषणा और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में उमड़ उठा जन समुदाय भी गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण की सामर्थ्य को प्रकट कर रहा था। गायत्री परिवार के स्थानीय संगठनों में और शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों में काम कर रहे कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय विभूतिवान लोग, उनके प्रयास और परिणामों के रूप में भी जैसे गुरुदेव व्यक्त हो रहे थे। यह हमारी और हम जैसे असंख्य परिजनों की निजी भावनाएं हैं। चेतना की शिखर यात्रा को तर्क और तथ्य की दृष्टि से पढ़ रहे बुद्धिजीवी पाठक तथ्य को दूसरी तरह भी समझ सकते हैं। इस ग्रंथ में जिनकी हम सब गुरुदेव के रूप में आराधना करते हैं, उन आचार्य श्री राम शर्मा की जीवन गाथा लिखने की चेष्टा की है। सुधी पाठक इतिहास का अवलोकन करें और देखें कि भारतीय धर्म संस्कृति के सर्वग्राही समग्र स्वरूप को परिभाषित करने का काम किस समय में और किस महिमावान विभूति ने किया है। साधु, संत, दार्शनिक, मनीषी, संगठनकर्ता और यति योद्धाओं से इतिहास भरा पड़ा है। एक से एक असाधारण विभूतियाँ, अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत अनुपम। वे सभी विभूतियाँ धर्म साधना और ज्ञान की अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभी धाराओं का समुच्चय किसी एक व्यक्तित्व में होने जैसा उदाहरण 1200 साल पहले सिर्फ आदि शंकराचार्य के रूप में ही दिखाई देता है।
बाहर 100 वर्ष बाद उस घटना की मानो या जैसे पुनरावृत्ति हुई है, जो चेतना आदि शंकराचार्य के रूप में भारतीय धर्म संस्कृति, साधना और ज्ञान के शिखर रूप में व्यक्त हुई थी, उसकी वैसी ही एक यात्रा आचार्य श्री राम शर्मा के रूप में संपन्न हुई है। देश काल के अनुरूप कार्यशैली में भिन्नता भले हो, लेकिन समूचे धर्म और अध्याय को संगठित, समन्वित करने जैसा प्रयास कहीं और नहीं हुआ है। 1200 वर्ष पूर्व भारतीय धर्म या कहें कि सनातन धर्म के सामने कई दिशाओं से गंभीर चुनौतियां थीं। ऋषि प्रणीत तत्व ज्ञान का प्रायः लोप हो गया था और उनका स्थान अपनी ढपली पर अपना राग अलापने वाली कूपमंडूकता या जड़ता ने ले लिया था। वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म, शैव, गाणपत्य, पांच रात्र, वेदांत, योग, आर्हत, बौद्ध और तंत्र के वाम, दक्षिण जैसे मार्गों के नाम पर जो उच्छृंखलता फैल रही थी, उसने सनातन धर्म की गरिमा ही ध्वस्त कर दी थी। ये सभी धाराएं परम लक्ष्य तक पहुंचाती हैं, लेकिन उस समय इनका तत्वदर्शन वाणी विलास की वस्तु बनकर रह गया था। विभिन्न धाराएं न केवल वितंडा फैला रही थी, बल्कि टकराव और द्वंद्व भी रच रही थी। आस्था और आचरण में उन धाराओं का कहीं चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा था। परिणाम विग्रह और पतन के रूप में पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा था। आदि शंकराचार्य ने बहुत छोटी उम्र में इस तथ्य को देखा। उनके संबंध में जो विवरण मिलते हैं, वे उन्हें सामान्य मनुष्य कम अवतारी चेतना ज्यादा निरूपित करते हैं। किंवदंतियों और कथाओं के विश्लेषण में नहीं जाएं तो सिर्फ इतना ही कि अपने ज्ञान, तप और कर्म कौशल से उन्होंने तमाम चुनौतियों को जीता। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। माँ के एक ही पुत्र थे। सन्यासी को अपना परिवार भूल जाना पड़ता है, लेकिन शंकराचार्य की माँ ने वचन लिया कि अंतिम समय मेरे ही पास रहोगे। माँ का निधन हुआ तब शंकर दौड़े चले आए और आपद धर्म के रूप में उनने संन्यास की मर्यादाओं का किंचित उल्लंघन किया। उस समय के समाज में शंकराचार्य का प्रबल विरोध हुआ था, लेकिन कुमारिल भट्ट जैसे विद्वानों को कहना पड़ा कि शंकर से मर्यादा का हनन नहीं होता है। अगर उनसे मर्यादा टूटती है तो निर्धारण की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, कोई और उसका निर्धारण नहीं कर सकता। अर्थात शंकराचार्य का आचरण ही प्रमाण था। शंकराचार्य के सामने एक ही महत् कार्य था, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा। काल के प्रवाह ने उस पर जो विक्षेप जमा कर दिए थे, उन्हें दूर करना। सनातन धर्म के मर्म से अनभिज्ञ होने के कारण अथवा निहित स्वार्थों के चलते लोगों ने उसे जर्जर कर दिया। शंकराचार्य ने इन अवरोधों को दूर करने के लिए व्यापक और सशक्त उपाय किए। शास्त्रीय पक्ष को सिद्ध करने के लिए तर्क का अवलंबन लिया। प्रतिपादनों की मनमानी व्याख्या करने और लोगों में भ्रम उत्पन्न कर अपने संकीर्ण स्वार्थ को ही असली धर्म बताने वाली प्रवृत्ति उन दिनों व्याप्त थी। ऐसे लोगों ने भारत के लगभग सभी पुण्य क्षेत्रों को अपना अड्डा बना लिया था। आचार्य ने उन सभी क्षेत्रों की यात्रा की और धूर्त विद्वानों को ललकारा। अपनी असाधारण मेधा और तर्कशील से उन्हें परास्त किया और तीर्थ क्षेत्रों को उनके चंगुल से मुक्त कराया। ऐसे अवसर भी आए जब धूर्त धर्मध्वजियों ने तर्क से नहीं जीत पाने पर आचार्य की हत्या के षड्यंत्र भी रचे। उदाहरण के लिए कर्नाटक में कापालिकों ने उन पर सशस्त्र हमला बोल दिया था। आचार्य ने अपने तप, तेज और शिष्यों ने सक्रिय प्रतिकार कर उस आक्रमण को निरस्त किया। आचार्य के विरुद्ध शाक्तों, तांत्रिकों, बौद्धों और अन्य संप्रदायों के धर्मध्वजियों द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के अनेक विवरण मिलते हैं। उनके विरुद्ध कितने ही शक्तिशाली और अचूक लगने वाले आक्रमण किए गए हो, लेकिन जैसे सनातन धर्म की आत्मा उनकी रक्षा कर रही थी। संघर्ष और सृजन दोनों पक्षों का निर्वाह करते हुए उन्होंने तीर्थों, धर्म, अध्यात्म का आलोक वितरित करने वाली संस्थाओं और समाज में व्याप्त प्रचलनों को पाखंड से मुक्त कराया। धर्मतंत्र को शुद्ध सात्विक उपासना और आत्मशोधन की प्रेरणा देने वाला आश्रय बनाया।
धर्मतंत्र के प्रति अश्रद्धा अथवा अज्ञान का एक कारण संभवतः वैदिक ग्रंथों की दुरूहता भी था। सनातन धर्म का तत्वज्ञान जिस प्रस्थानत्रयी में समाहित है, उनके संबंध में विद्वान ही एक मत नहीं थे तो सामान्य जनों से क्या अपेक्षा की जाए। आचार्य ने उपनिषदों की विशद व्याख्या लिखी, ब्रह्मसूत्र और गीता पर सुबोध भाष्य रचे। इन ग्रंथों के माध्यम से सनातन धर्म के संदेश को ग्राह्य बनाया। यही नहीं, सामान्य जनों के लिए बोधगम्य भाषा में सरस श्लोकों की रचना की, प्रकरण ग्रंथ लिखे, स्तवन सूक्तियाँ और छोटी छोटी काव्य रचनाएं की। उनकी रचनाओं में उस समय प्रचलित सभी साधना परंपराओं का विवेचन है। वो विवेचन अपनी धारा में सिद्ध स्तर की विभूति द्वारा की गई व्याख्या के स्तर का ही है। जैव साधकों के लिए भी वे आश्रय हैं और वैष्णव, गाणपत्य, शाक्त साधकों के लिए भी। अद्वैत वेदांत का मार्ग अपनाने वाले साधक भी शंकराचार्य में विश्राम पाते हैं और योग, तप, तंत्र का अवलंबन लेने वाले साधक भी सनातन धर्म की सभी शाखाएं आचार्य शंकर के पांडित्य से पुनः व्याख्यायित हुई हैं। अद्वैत वेदांत सनातन धर्म का सार तत्व है। उसका वही स्वरूप इन दिनों भारतीय धर्म की पहचान बना हुआ है, जो शंकराचार्य ने निश्चित किया। विचार के स्तर पर एक व्यापक क्रांति का अनुष्ठान करते हुए आचार्य शंकर ने धर्म को संगठित करने का बीड़ा भी उठाया। उनसे पहले सन्यासी लोक से विमुख एक मुमुक्षु साधक मात्र होते थे। वे समाज का ऐसा दायित्व थे जिसे बदले में कोई कर्तव्य नहीं निभाना है। आचार्य ने देश भर में फैले हजारों सन्यासियों को संगठित किया। मठों और अखाड़ों के रूप में उन्होंने ऐसी स्थापनाएं की जहां रहकर साधु सन्यासी धर्म साधन के साथ लोक आराधन भी कर सके। धर्म पर अर्थात धर्म पालन के क्षेत्र में जब भी संकट आए तो शास्त्र से भी और आवश्यक हुआ तो शस्त्र से भी उनका सामना कर सके। उनके स्थापित अखाड़ों, आश्रमों और सन्यासी संप्रदायों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना भारतीय समाज के लिए आचार्य शंकर का एक और वरदान रही है। मठों की किसी समय देश में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो समय भी इतिहास ने देखा है जब यहाँ बैठे आचार्य के उत्तराधिकारी मठ के अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में घूम घूम कर धार्मिक भावनाएं जागृत रखते थे। 4 दिशाओं में स्थापित 4 मठ विद्या, साधना और आध्यात्मिक प्रयोगों के केंद्र हुआ करते थे। समय के थपेड़ों ने उनकी चमक को धुंधला कर दिया और उनकी धर्म परंपरा विच्छिन्न हो गई, लेकिन इतिहास आज भी कहता है कि शंकर ने उन मठों और अपने दूसरे कार्यों से सनातन धर्म पर छाए संकट के बादल छांट दिए। शंकराचार्य के बाद वैसा सर्वांगीण प्रयास पिछले 1200 वर्ष में शायद ही हुआ हो, और अतीत में जाएं तो लगभग उससे 12 शताब्दी पहले भगवान बुद्ध के रूप में धर्म की संस्थापना और पाखंड को निरस्त करने के रूप में एक और आंधी उठी थी। अपने मताग्रहों के कारण कई विद्वान बुद्ध को सनातन धर्म और वेदों के विरुद्ध निरूपित करते हैं, लेकिन बुद्धवाणी में ऐसा कहीं नहीं है। वो यज्ञ, अग्निहोत्र, कर्मकांड के नाम पर होने वाले अधर्म पर ही आघात कर रहे थे। उन्होंने जगह जगह कहा है, इस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यज्ञों में हिंसा, ऊंच नीच और सभी प्रकार की विषमता को निरस्त करते हुए उन्होंने आत्मकल्याण के सीधे सादे मार्ग का उपदेश दिया। यह बात अलग है कि बुद्ध की गंगोत्री से निकली स्वच्छ, निर्मल धर्मगंगा कालांतर में कलुषित होने लगी और उसके परिष्कार के लिए शंकर जैसी विभूति को उद्योग करना पड़ा। आचार्य शंकर ने पापाचार में लिप्त कथित धर्मावलंबियों पर जमकर प्रहार किया। जिन लोगों ने भगवान बुद्ध को वैदिक धर्म के विरुद्ध बताया, वही शंकर को भी बौद्ध धर्म पर प्रहार करते हुए दर्शाते हैं। तथ्य यह है कि दर्शन और लोक साधना की दृष्टि से शंकराचार्य भगवान बुद्ध का ही नया रूप लगते हैं। कुछ स्थानों पर परंपरा उनका उल्लेख प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में करती भी है। आशय यह है कि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और परिष्कार के व्यापक प्रवाह समय समय पर उमड़ते रहे हैं।
क्या यह संयोग ही है अथवा नियति का कोई विधान कि ऐसे व्यापक प्रयोगों में 1200 वर्ष का अंतर रहता आया है। शंकराचार्य के बाद इसी अंतर से उत्तर भारत में एक प्रयोग आरंभ होता है। सनातन धर्म का उद्बोधन करने वाला एक मंत्र किसी किशोर के जीवन में प्रवेश करता है और उसे यह दायित्व सौंपा जाता है कि इसके आधार पर राष्ट्र की आत्मा को जगाना है। वो गायत्री मंत्र भारतीय धर्म के सभी अनुयायी प्रातः और सायं संध्या वंदन के समय जपते रहे हैं। श्रुति स्मृति को प्रमाण मानने वाले सभी व्यक्ति जिस तरह सनातन धर्म के अनुयायी सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह उनके लिए गायत्री मंत्र की उपासना भी आवश्यक अनिवार्य धर्म कृत्य हो जाती है। इसके माध्यम से वे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा अथवा आर्य ऊर्जा के स्रोत से जुड़ते और आत्मिक पोषण प्राप्त करते हैं। पता नहीं इस अंधकार युग में गायत्री मंत्र को सामान्य जनों के लिए क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया। वो कान में बताया और बिना उच्चारण किए पढ़ा जाने वाला शब्द समूह भर बना दिया गया। जिस किशोर को उसकी मार्गदर्शक सत्ता ने गायत्री को बंधन मुक्त करने और जन जन के लिए सुलभ बनाने का दायित्व सौंपा था, उसके सामने भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के समय जैसी कठिन चुनौतियां भी थी। देश पराधीन था। अशिक्षा, अज्ञान, अभाव और सामाजिक कुरीतियों ने भारतीय समाज को बुरी तरह ग्रस्त कर रखा था। धर्म के नाम पर वैसा ही पाखंड और बाबावाद प्रचलित था जैसा भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के समय में समाज को सभी दिशाओं से निगल रहा था। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार के छुटपुट प्रयास आरंभ हो चुके थे। किशोर से युवा होते जा रहे श्री राम शर्मा अथवा पंडित श्री राम शर्मा अथवा आचार्य श्री राम शर्मा अथवा जन जन के अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने इन प्रयासों से सामंजस्य बैठाते हुए भारतीय धर्म की पूर्णभाषित और संगठित करने का महत् कार्य प्रस्तुत था। हम लोग तो यही कहेंगे कि देव या नियति ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंप दिया था। आचार्य श्री धर्म क्षेत्र में अकस्मात सक्रिय नहीं हो गए। उनका सामाजिक जीवन स्वतंत्रता सेनानी, सत्याग्रही के रूप में आरंभ होता है। धर्म क्षेत्र का निर्धारण यद्यपि 14-15 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन यहाँ वे 20-22 साल की उम्र में सक्रिय दिखाई देते हैं। इस बीच में विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हैं, हिमालय के गुह्य प्रदेशों में जाते हैं, ज्ञात अविज्ञात सिद्ध पुरुषों से मिलते हैं। शांति निकेतन से लेकर रमण आश्रम और शांकर मठ और अरविंद आश्रम जैसी संस्थाओं के सघन संपर्क में आते हैं। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम उनकी आध्यात्मिक साधना के साथ लोक साधना के लिए भी अध्ययन का विषय बनता है। आचार्य श्री के प्रारंभिक वर्ष उन कामों की तैयारी के वर्ष थे जो उसके बाद के 50 वर्षों में संपन्न किए जाने थे। उनके महत् कार्य का प्रस्थान बिंदु तय करना कठिन है। गायत्री मंत्र की खुली दीक्षा, अपने गांव में अछूत स्त्री की परिचर्या, बीमार गायों की रक्षा, 15 वर्ष की उम्र में महापुरुषचरण साधना का आरंभ, साहित्य का सृजन, यज्ञ आंदोलनों का सूत्रपात, गायत्री परिवार की स्थापना, महापुरुषचरण साधना संपन्न होने के बाद मथुरा में सहस्रकुंडीय गायत्री महायज्ञ जैसी 20 घटनाएं हैं जिनमें से प्रत्येक को आरंभ कहा जा सकता है। हमारी मान्यता है कि इनमें एक भी प्रस्थान बिंदु नहीं है। प्रत्येक कार्य काल की उस अविच्छिन्न धारा का ही एक प्रवाह है जो पिछले 2500 या उससे भी ज्यादा वर्ष पहले से चली आ रही है। ये काम उसकी निरंतरता से निकली छोटी मोटी सरणियां ही है। साहित्य की दृष्टि से आचार्य श्री की लिखी पुस्तकों की संख्या 3000 के आसपास पहुंचती है। सन 1940 के जनवरी माह से अखंड ज्योति के रूप में प्रतिमास वे एक पुस्तक तो नियमित ही लिखते रहे हैं। विद्वानों और मनीषियों का ध्यान उनके जिस अवदान पर सबसे पहले जाता है, यह आर्यवान्य का उद्धार है। चारों वेद, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियाँ, 24 गीताओं के सरल सुबोध भाग्य रचने और उन्हें जनसुलभ बनाने का अकेला काम इतना बड़ा था कि उन्हें महामनीषी के रूप में प्रतिष्ठित कर सकता था, लेकिन उनका उद्देश्य महामनीषी सिद्ध होना नहीं था। गायत्री परिवार की स्थापना सनातन धर्म को परिभाषित करने का ऐसा सूत्रपात था जिसमें शिव, शाक्त, वैष्णव सभी साधना मार्गों के लोग संगठित हुए। मथुरा में गायत्री तपोभूमि के रूप में तीर्थ स्थापना का उपक्रम आरंभ हुआ। वो क्रम रुका नहीं है, अभी जारी है। देश भर में छोटे बड़े हजारों गायत्री महायज्ञों के आयोजन आचार्य श्री की दिग्विजय यात्रा के रूप में देखे जा सकते हैं। सन 1971 में उनके सानिध्य में हुए 5 सहस्रकुंडीय महायज्ञ उन क्षेत्रों में धर्म की विजय घोषणाएं थी। इन आयोजनों के बाद आचार्य श्री ने अपनी यात्राएं 12 वर्ष के लिए स्थगित कर दी। साधना पक्ष को अधिक महत्व देते हुए शांति कुंज को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। 12 वर्ष में यहाँ विभिन्न स्तर के साधना सत्र चले। उनमें हजारों साधकों ने अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन प्राप्त किया।
उसके प्रकाश में आगे भी बढ़े। ऐसे विवरण अक्सर मिलते हैं जिनमें कुछ साधकों के सिद्ध स्तर तक पहुंचने की स्थिति प्रमाणित होती है। इन साधकों को अपनी सिद्धियों का उपयोग करने के लिए सख्ती से मना किया हुआ है। प्रायः शांति कुंज में ही रहने और साधकों को तैयार करते हुए भी आचार्य श्री ने संगठन पक्ष को यूं ही नहीं छोड़ दिया। शक्तिपीठों की स्थापना का अभियान यहीं से छिड़ा। इन दिनों देश भर में 2400 से ज्यादा शक्तिपीठ अथवा प्रज्ञा संस्थान हैं। आवश्यकता के अनुरूप संस्थान कार्यक्रम निश्चित करते हैं और अपने क्षेत्र को जीवंत जागृत बनाए रखते हैं। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता का उद्घोष इन शक्तिपीठों प्रज्ञा संस्थानों में साकार हो रहा है। तर्क, तथ्य और प्रमाण इस युग की प्रमुख कसौटियों हैं। आचार्य श्री कहते थे कि धर्म और अध्यात्म को इन कसौटियों पर खरा सिद्ध होना चाहिए। इसके लिए 1969 में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से आरंभ कर हरिद्वार में ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की एक लंबी कहानी है। इस यात्रा में धर्म, अध्यात्म ही नहीं समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीति, जीव विज्ञान, रासायनिकी आदि ज्ञान की सभी धाराओं का स्पर्श किया गया। यह सूत्रपात अब वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उसका विस्तार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना तक पहुंच गया है। इस परियोजना को प्राचीन और आधुनिक का पूर्व और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान का समय भी कहा जा रहा है। यह परिचय संकेत मात्र है। आचार्य श्री के संबंध में यह उल्लेख किए बिना प्रस्तावना अधूरी रहेगी कि यह महत् कार्य उन्होंने लौकिक या सामाजिक दायित्वों से विरत होकर संपन्न नहीं किया। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उन्होंने ये कार्य संभव कर दिखाए जो सन्यासी संघों के बूते में नहीं थे। इसका अर्थ संन्यास की अवमानना नहीं है। आचार्य श्री मानते थे कि आज के युग में गृहस्थ में रहते हुए ही समाज का यह आराधन भली प्रकार किया जा सकता है। वो आराधन घर परिवार से मुक्त रहते हुए पूरा समय समाज के लिए देने वाले साहस या संकल्प की तुलना में अच्छे और मर्यादित परिणाम देता है। दूसरे लोगों को कम से कम यह बहाना करने का मौका नहीं देता कि क्या करे, घर गृहस्थी के झंझट आड़े आते हैं। वैसे भी भारतीय धर्म परंपरा गृहस्थ आश्रम को प्रतिष्ठा देती है। हमारे सभी ऋषि मुनि सद्गृहस्थ थे। अवतारी सत्ताएं भी इसी आश्रम में रही हैं और समाज की उल्लेखनीय सेवा कर सकने वाले मध्य युगीन संत भी गृहस्थ धर्म का पालन करते रहे हैं। आचार्य श्री ने गायत्री मंत्र को आधार बनाया। किन्हीं और हाथों से आरंभ होता तो यह संभावना भी थी कि गायत्री साधना का एक और संप्रदाय खड़ा हो जाता, लेकिन आचार्य श्री के लिए गायत्री मंत्र के शब्द गुच्छ में भारतीय धर्म दर्शन के बीज अक्षर छुपे हुए थे। उसका अंकुरण हुआ और सनातन धर्म के उपवन में सभी तरह के साधना पुष्प खिलने लगे। बाद के वर्षों में तो वे इन अक्षरों के आधार पर विश्व धर्म की व्याख्या भी करने लगे थे। अस्तु, आचार्य श्री का जीवन चरित्र प्रस्तुत है। यह स्वांतः सुखाय है। प्रस्तुत करते हुए संतोष है कि अपने इष्ट आराध्य का स्मरण हो रहा है। यह स्मरण औरों को भी आनंदित करेगा। उनके जीवन से संबंधित तथ्य ढूंढने में जो श्रम करना पड़ा, कठिनाइयाँ आई और कई अवसरों पर दुविधाएं उठी, उन सब से पार होते हुए आह्लाद हुआ। उस तरह की यात्रा से कोई भी साधक प्रफुल्लित हो सकता है। पहली कठिनाई यह हुई कि आचार्य श्री के संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने अपने बारे में विशेष कुछ कहा नहीं। जो कुछ बताया वो साधकों के उपयोग को ध्यान में रखकर ही कहा गया था। परिजनों ने उनसे कई बार अनुरोध किया तो उसे टाल गए। कहने लगे जो प्रत्यक्ष है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिजन फिर भी अनुरोध करते रहे तो उन्होंने हमारी वसीयत और विरासत शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में आचार्य श्री के जीवन प्रसंग कम थे, विचार और जीवन दर्शन को ही ज्यादा सूत्रबद्ध किया गया था। परिजनों ने उसे पढ़ा तो गुरुदेव से फिर अनुरोध दोहरा दिया। इस अनुरोध में अपेक्षा पूरी नहीं होने का उलाहना भी था। गुरुदेव का उत्तर होता था कि उनके विचार ही उनका जीवन है। आचार्य श्री ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन निजी चर्चाओं में, पत्रों में और लेखन में कुछ स्फुट प्रसंग व्यक्त हो जाते थे। उन घटनाओं को संकलित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से आवश्यक संदर्भ खंगाले गए। उनके समकालीन रहे व्यक्तियों और स्वजन संबंधियों से भी पूछा तलाशा। उनके साथ कभी सक्रिय रहे और अब निवृत्त हो चुके कार्यकर्ताओं से भी आग्रह अनुरोध किया। जो सामग्री उपलब्ध हुई उसे सुसंगत ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। इस जीवन चरित्र में आचार्य श्री के जीवन के कुछ अविज्ञात प्रसंग भी लिखे गए हैं। सन 2000 से पहले तक इन प्रसंगों के बारे में चर्चा पर उन्होंने रोक लगा रखी थी। उस मर्यादा का निर्वाह किया गया। उनकी चर्चा का समय आया तो वे उपलब्ध भी हो गए। पाठक पढ़ेंगे और उन प्रसंगों को स्वयं ही पहचान सकेंगे। जीवन चरित्र में हम निजी अनुभूतियों और चमत्कारों का उल्लेख करने से बचे हैं। यदि उस पक्ष की चर्चा की जाए तो ग्रंथ का विस्तार कम से कम 10 खंडों में जाएगा।
वो इसलिए भी अभीष्ट नहीं है कि निजी अनुभूतियों, गुरुदेव और साधकों के वैयक्तिक संबंध हैं। उन संबंधों में हम क्यों ताक झांक करें विनम्र भाव से, किंतु दृढ़ता के साथ यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रस्तुत जीवन चरित्र में लिए गए तथ्यों को अच्छी तरह परीक्षा कर ली गई है। अविज्ञात अथवा अल्पज्ञात तथ्यों, इससे पहले कहीं भी आए उल्लेखों में यदि कोई विरोधाभास आया तो उसका भी निराकरण कर लिया गया, उस जांच पड़ताल में फिर कितना ही समय लगा हो। सामग्री जुटाते और प्रस्तुत करते समय कई बार ऐसी संवेदना जगी कि गुरुदेव स्वयं लिखा रहे हैं। इस चरित्र में जो कुछ भी जीवंत और प्राणवान है वो उन्हीं का आशीर्वाद है। प्रस्तुतिकरण में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो दोष हमारा है और हम उसके लिए गुरुदेव से क्षमा चाहते हैं। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या, ज्योतिर्मय। गीता जयंती संवाद 2028।